मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलबैत हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का 11वां पाठ मेरा बहन और बाघ, इसके बारे में अपन देखेंगे। ये पाठ क्या है, ये मेरा बहन और बाघ का संबंध क्या है, ये पाठ अब देखेंगे। मेरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जो मेरा बहन है यहाँ पे लेसन में, उनका जन्म उन्हें इंग्लैंड में पैदा हुए थे। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपने घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। जो गांधी जी की सोच थी, उनके जो विचार थे, ये विचार इनके ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ। इनके गांधी जी के जो विचार थे वो अच्छे लगे, तो ये विचारों के ऊपर असर होके उन्होंने अपने माँ बाप का घर छोड़ के, यानी इंग्लैंड छोड़ के भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने के लिए लग गई। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गोवाल में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद, ये 5 साल हो जाने के बाद, यानी इसका मकसद है 1947 में अपने को आज़ादी आ गई तो 5 साल हुए, तो 52 या 53 के आसपास। ये 5 साल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी गांव गोवाली, एक पहाड़ी गांव है गोवाली बोल के, वहाँ पे एक गोपाल आश्रम की स्थापना इन्होंने करें। उस आश्रम में मेरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में इन्होंने जो आश्रम में थे, वो टाइम पे जो मेरा बहन का टाइम पूरा पालतू जानवरों से चलता था। लेकिन गोवाली गांव के आसपास के जंगल में एक बाघ जैसा खतरनाक जानवर भी रहता था। इनको तो पूरे जानवरों के से इन्हों देखभाल कर लेते थे, टाइम बिता लेते थे। लेकिन ये गोवाली गांव के आसपास के जंगल में एक बाघ भी फिरता रहता था। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। ये जो पहाड़ी गांव है गोवाली, वहाँ पे अक्सर लोगों को, वहाँ के लोगों को ये बाघ का डर ज़्यादा रहता था। जंगल काटने के कारण शिकारी की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक भी पहुंच जाता है। ये बाघ खत्म करते हुए आ रहे थे, यानी ये जंगल काटते हुए जा रहे थे, तो ये जंगल काटने की वजह से ये बाघ को जंगल में रहने के वास्ते जगह नहीं मिलने की वजह से कभी कभी गाँव में भी आ जाता था। ये बाघ क्या है, गाँव में भी घुस के आ जाता था। गोवाली गांव में एक बार यही हुआ। ये जो गांव में एक बार बाघ जंगल से निकल के गांव में आ गया। एक बाघ ने गांव में घुस कर एक गाय को मार डाला। ये बाघ गांव में घुस गया और एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सुबह होते जो बाघ के यहाँ आया था, ये गाय को मार दिया था, ये खबर क्या है, पूरे सारे गांव में फैल गई। गांव के लोग डर कि ये बाघ कहीं फिर से आके दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। अब गांव के लोग डरने लग गए, फिर ये बाघ का जंगल से यहाँ आ जाएगा और कुछ जानवरों को, पालतू जानवरों को खा लेंगा, या कुछ नहीं मिला तो आदमियों को शिकार बना लेंगा, यानी आदमियों को खा लेंगा बोल के ये डर इन लोगों को बैठा हुआ था। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। ये गांव के लोग पूरे ये आश्रम करने गए। ये आश्रम में जाके जो मीरा बहन वहाँ पे बैठे हुई हैं, उनको इन लोगों की जो परेशानी है, जो बाघ गांव में आ रहा, जानवरों को खा के जा रहा, बाद में इंसानों को भी खाएंगे बोल के जो परेशानी है, वो परेशानी इनके सामने बताई। गाँव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को खरीद कर लिया जाए। आखिर में गांव के लोग ये सोच लिए कि ये जो बाघ है उसे खरीद कर लेना है। उसे खरीद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। ये बाघ को कैद करने के लिए एक पिंजड़ा बना लिया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांध दी। पिंजड़े के अंदर एक बकरी को बांध के रख दिया। योजना यही थी कि बकरी का मिमियाना सुन के बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। इन लोगों का सोच ये थी कि बकरी की आवाज़ सुन के जो बाघ है बकरी को खाने के लिए आएगा
बोल के इन लोगों की सोच थी। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ अंदर घुसते ही वो दरवाज़ा झट से बंद हो जाए। जो पिंजड़े का दरवाज़ा भी ऐसा बनाए कि बाघ अंदर जाते ये पिंजड़े का दरवाज़ा बंद हो जाना, उस तरीके से एक प्लान इन लोग बना लिए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। शाम होते ये पिंजड़े को लेके जाके ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बाघ आते रहता जाते रहता, यानी बाघ का रास्ता जहाँ पे है वहाँ पे लेके जाके रखें। ये जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। ये जो जगह जो पिंजड़ा रखे तो जगह मीरा का आश्रम जो है उसके आसपास ही थी। रात बीती, उस दिन की रात गुजर गई। सुबह की रोशनी होते ही ये लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। सुबह होते वहाँ पे लोग ये पिंजड़े में बाघ आके पड़ा या नहीं पड़ा, शिकारी अपने को मिला या नहीं मिला देखने के लिए सब निकले। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। इन लोग दूर से देख लिए कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे ये सोच के बहुत खुश हो गए कि बाघ ज़रूर पिंजड़े के में फंस गया होगा। ये गांव के लोग सब जने खुश हो गए। अपने को शिकार जो बाघ है वो अपने पिंजड़े में फंस गया। वे ये सोच के बहुत खुश हो गए कि बाघ ज़रूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। लेकिन इन लोग सब जने पिंजड़े के पास जाके देखें तो वे पिंजड़ा तो दरवाज़ा बंद है, बाघ तो उसमें नहीं है। लोग चकित थे, यानी लोग सब जने एकदम सोच में पड़ गए, आखिर ये दरवाज़ा बंद कैसा हुआ, पिंजड़ा बंद कैसा हुआ, बाघ नहीं है। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। अब इन लोग सोच रहे हैं कि बाघ अंदर गया ज नहीं, पिंजड़ा कैसा बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंची, पूरे लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम में ही था ये पिंजड़ा था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। ये पिंजड़ा हम तो गोपाल आश्रम के करीब ही रखे थे, तो कम से कम मीरा बहन को ये क्या चीज़ है, ये कैसा पिंजड़ा बंद हुआ मालूम हुआ होगा। पूछने पर मीरा बहन ने बोली, सब लोग जाके मीरा बहन से पूछें, देखो भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचते रही कि आखिर बाघ को धोखा देके हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई। सबके सामने इन्हों क्या बोली, बोले तो रात में मुझे नींद नहीं आई। नींद नहीं आने की वजह से मैं सोचते रही कि आखिर ये बाघ को पकड़ना तो है, लेकिन धोखे से क्यों पकड़ना, उसको बकरी रख के दरवाज़ा बंद करने के लिए अपन क्यों सोचना, ये सोच के उसे धोखा क्यों देना बोल के सोच के मैं जल्दी जल्दी गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद करके आ गई। ये बाघ क्या है, मीरा बहन और बाघ पार्ट था। यानी मीरा बहन को ये जानवरों से कितनी मोहब्बत थी। धोखा नहीं दिए तो ऐसा इसको पकड़ लेना था, लेकिन धोखा देने के लिए इसका पिंजड़ा बनाए थे, इसलिए धोखा क्यों देना बोल के सोच के ये पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये पार्ट यहाँ पे समाप्त।